बस्ती में हुकूमत करने का रास्ता हर्रैया विधानसभा सीट से होकर गुजरता है। आज हम बात करने वाले हैं बस्ती की हर्रैया विधानसभा के वर्तमान राजनीति की, जहां की सियासत 2027 में एक नए करवट के बल बैठने वाली है। हर्रैया में इस वक्त बीजेपी से अजय सिंह विधायक हैं और जब हम हर्रैया की राजनीति की बात करेंगे तो फिर दो नेताओं का जिक्र होना लाजमी है। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्र्यंबकनाथ पाठक। इस वक्त बस्ती में सत्ता की मदद से सबसे ताकतवर नेता बीजेपी से विधायक अजय सिंह ही हैं। हर्रैया के सरजमी पे दशकों से इन तीन नेताओं की ही राजनीतिक लड़ाई रही है। आपस में इन तीनों नेताओं का रास्ता इस वक्त अलग है, लेकिन समय समय पर ये तीनों नेता एक दूसरे के करीब ही नजर आए हैं। इस वक्त बस्ती में बीजेपी से सिर्फ एक लौते विधायक अजय सिंह हैं, क्योंकि हर्रैया से वो विधायक हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बस्ती के चारों विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ इकलौते अजय सिंह ही ऐसे विधायक थे जिन्होंने हर्रैया सीट पर व बस्ती की एकमात्र सीट पर बीजेपी का परचम लहराया था। चूंकि बस्ती में बीजेपी के इकलौते विधायक होने से यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे खास व प्रिय विधायकों में अजय सिंह गिने जाते हैं। अब यदि हम बात करें पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह की, तो राजकिशोर सिंह 3 बार के हर्रैया से विधायक रह चुके हैं। 2002, 2007 और 2012 में उन्होंने अपना यहां पर परचम लहराया था। चूंकि पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह 2017 से ही अपना राजनैतिक वनवास काट रहे हैं, बीते 9 सालों से उनका राजनैतिक वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजकिशोर सिंह ने 2017 के बाद में कई जद्दोजहद किए सत्ता में आने के, लेकिन सत्ता में वापसी राजकिशोर सिंह की मुश्किल ही हो गई। राजकिशोर सिंह के बारे में कहा जाता है कि 2017 से पहले जब कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में राजकिशोर सिंह का एक बड़ा नाम था और एक ताकतवर नेता के रूप में गिने जाते थे। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री में दूसरा स्थान था। अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ताकतवर मंत्रियों में ये शामिल थे। आजम खान के बाद इन्हीं का सबसे पहले नंबर आता था। हर्रैया से लेकर लखनऊ तक राजकिशोर सिंह की तूती बोलती थी, लेकिन 2017 में जब बीजेपी के प्रत्याशी अजय सिंह ने इनको सियासी मात दी, उसके बाद में राजकिशोर सिंह राजनैतिक वनवास में चले गए। राजकिशोर सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन बस्ती की जनता ने उन्हें बिल्कुल नकार दिया और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो बसपा से चुनाव लड़ने के लिए पुनः हर्रैया आए, लेकिन हर्रैया की जनता ने पुनः नकारा और फिर से वो बसपा पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी। लेकिन इस बार लगता है कि 2027 में राजकिशोर सिंह का राजनैतिक वनवास खत्म हो जाएगा, चूंकि राजकिशोर सिंह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आशंका यह जताई जा रही है कि पार्टी हर्रैया या रुधौली से उन्हें टिकट दे सकती है। राजकिशोर सिंह और अजय सिंह के बीच समय समय पर अदावत नजर आई है। चूंकि बस्ती के स्थानीय पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और बीजेपी विधायक अजय सिंह भले ही एक ही पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन दोनों के बीच में मतभेद बना हुआ है। वहीं तीसरे नेता की बात करें तो वो त्र्यंबकनाथ पाठक हैं। त्र्यंबकनाथ पाठक परशुरामपुर ब्लॉक के कई बार के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और 4 बार के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। त्र्यंबकनाथ पाठक बस्ती में सबसे बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर देखे जाते हैं। प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन त्र्यंबकनाथ पाठक का रसूख कभी किसी से कम नहीं रहा। त्र्यंबकनाथ पाठक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बस्ती के जिस भी मामले में त्र्यंबकनाथ पाठक हाथ लगा देते हैं, दूसरा नेता उसमें हस्तक्षेप करने नहीं आता है। जिस प्रकार राजकिशोर सिंह को हर्रैया के लोग मंत्री जी कहकर बुलाते हैं, तो फिर वहीं पर त्र्यंबकनाथ पाठक को साने हर्रैया कहकर संबोधित करते हैं। त्र्यंबकनाथ पाठक 2002-2007 में हर्रैया से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। 2012 में समाजवादी पार्टी से वो कप्तानगंज से चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिर उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी से शंखनाद किया, लेकिन फिर से अजय सिंह ने उन्हें चुनाव हरा दिया। अब त्र्यंबकनाथ पाठक की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो आप इस बात से समझिए कि किसी भी नेता को समाजवादी पार्टी जैसे बड़े पार्टी से एक बार भी टिकट नहीं मिलता है, तो वहीं पर त्र्यंबकनाथ पाठक को सपा से 3 बार टिकट मिल चुका है और बीजेपी से 1 बार टिकट मिल चुका है। त्र्यंबकनाथ पाठक सत्ता से भले ही बाहर अभी भी हो, लेकिन उनका सियासी कद और ताकत किसी भी नेता से आज के जमाने में कम नहीं है। इस वक्त त्र्यंबकनाथ पाठक सपा के नेता हैं। यदि हम हर्रैया के वर्तमान राजनीति की बात करें तो 3 ही नेता हर्रैया की केंद्रीय ध्रुवी में नजर आते हैं। बीजेपी से विधायक अजय सिंह, पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और त्र्यंबकनाथ पाठक। त्र्यंबकनाथ पाठक हालांकि समाजवादी पार्टी में है, लेकिन इस वक्त बीजेपी में ही हर्रैया से ही दोनों नेता
अजय सिंह और राजकिशोर सिंह बीजेपी के ही सदस्य हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी से अजय सिंह को टिकट मिलेगा या फिर राजकिशोर सिंह को टिकट मिलेगा। क्योंकि अजय सिंह बीजेपी के इकलौते बस्ती से विधायक हैं, इसलिए अजय सिंह टिकट के रूप में सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार हैं। और चूंकि अजय सिंह के विषय में यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे खास व प्रिय विधायकों में अजय सिंह गिने जाते हैं, तो वहीं पर राजकिशोर सिंह पर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व का भी हाथ है। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व में राजकिशोर सिंह की अच्छी पैठ मानी जाती है। राजकिशोर सिंह और अजय सिंह दोनों ही हरैया से अपना दावा करेंगे। चूंकि बीजेपी से इस वक्त वर्तमान विधायक ही अजय सिंह हरैया से हैं, तो फिर उनका दावा करना बनता भी है और टिकट भी ज्यादा आशंका अजय सिंह को ही मिलने की जताई जा रही है। चूंकि राजकिशोर सिंह 3 बार इस विधानसभा सीट पर विधायक रह चुके हैं, इसलिए वो भी अपना दावा इस सीट पर कर सकते हैं। लेकिन पार्टी को ही विचार करना है कि टिकट किसे कहां से देना है। लेकिन जो अभी राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि राजकिशोर सिंह को रुधौली से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। और यदि हम अजय सिंह और राजकिशोर सिंह की बात करें तो 2017 के पहले राजकिशोर सिंह सबसे ताकतवर नेता थे। लेकिन 2017 में जब बीजेपी के टिकट पर अजय सिंह ने चुनाव लड़ा तो फिर राजकिशोर सिंह को उन्होंने चुनाव हरा दिया। उसके बाद में दौर आया 2022 का। 2022 विधानसभा चुनाव में अजय सिंह के सामने त्र्यंबकनाथ पाठक और राजकिशोर सिंह थे, लेकिन फिर से अजय सिंह ने अपनी लोकप्रियता और पार्टी के कार्यों के दम पर फिर से अपना चुनावी परचम हरैया की सीट पर लहरा दिया। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राजकिशोर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद से हरैया में बीजेपी में ही सियासी हलचल तेज हो गई। और वहीं यदि हम सपा की बात करें तो हरैया सीट पर 2 ही नेता टिकट के सबसे मजबूत दावेदार नजर आते हैं, कौशलेंद्र प्रताप सिंह और प्रवीण पाठक। कौशलेंद्र प्रताप सिंह हरैया नगर पंचायत के चेयरमैन हैं और प्रवीण पाठक त्र्यंबकनाथ पाठक के बेटे हैं। क्योंकि प्रवीण पाठक लगातार 2022 के बाद से ही हरैया की राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं पर कौशलेंद्र प्रताप सिंह चेयरमैन बन चुके हैं। और चूंकि पार्टी ने नगर पंचायत के चुनाव में कौशलेंद्र प्रताप सिंह पर विश्वास जताया था, तो उन्होंने पार्टी को जीतकर नगर पंचायत की सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में डाल दी। चूंकि दोनों ही नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सपा से, तो दोनों में से किसी एक पर पार्टी विश्वास जता सकती है। और यदि हम बीजेपी की बात करें तो जिस प्रकार से अजय सिंह ने बीते 2017 के बाद से हरैया में विकास की है, चाहे हम सड़कों की बात करें या धार्मिक स्थलों की बात करें या फिर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर गेट लगवाने की बात करें, तो काम करने के मामले में या फिर जो उनकी सियासी पकड़ है लखनऊ तक, उसमें अजय सिंह काफी मजबूत नजर आते हैं। क्योंकि राजकिशोर सिंह 2017 से ही यहां पर वर्तमान विधायक नहीं है, इसलिए उनको पार्टी किसी अन्य सीट पर भी चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन हालांकि अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है और पार्टी विचार कर सकती है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए और यदि आप तनिक भर भी गोंडा, बस्ती, अयोध्या की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य फॉलो करें। नमस्कार।